दोस्तों रात के इस समय 12:30 बज रहे हैं। आज मैं मूवी देख के आया हूँ, दिन में ही देख के आया था। मुझे नींद नहीं आ रही है। खुशी क्या कर रही है? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी अरुण गोविल जी का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मनोज मुंतशिर के भी मैंने इंटरव्यू सुने। उन्होंने क्या कहा आप भी सुन रहे होगे। हम लोग गए थे मूवी देखने आदि पुरुष कि कुछ अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, कुछ डिटेल देखेंगे, कुछ हमारे अंदर भक्ति भाव जागेगा मूवी देखकर। भक्ति भाव आया लेकिन उसी समय चला भी गया। हमारे भगवान राम, उनको किस प्रकार से दिखाया इन्होंने। एक सीन में ऐसा दिखाया गया कि जो सीता हरण हुआ है वो भगवान राम के सामने हुआ है। भगवान राम को पहले से ही पता था कि रावण ने सीता हरण किया है। आप बताइए, क्या ऐसा हुआ था? क्या ऐसा हमें बचपन से दिखाया गया है क्या? भगवान राम देख रहे हैं कि सीता माता का हरण होकर रावण लेके जा रहा है। क्या ऐसा हुआ था क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। क्या ये नहीं था कि राम जी सुग्रीव से हेल्प मांगते हैं, देन सुग्रीव जी 4 सेनाएं बनाते हैं, एक उत्तर में जाती है, एक दक्षिण में जाती है, एक पूर्व में जाती है, एक पश्चिम में जाती है, और सबको ये बोला जाता है कि जो भी सीता माता का पता लगाएगा 1 महीने के अंदर अंदर उसको इनाम मिलेगा। कुछ इस प्रकार का नहीं था? क्या राम जी को पहले से ही पता था कि दक्षिण में ही जाना है? ये क्यों चेंज किया गया, मेरे को ये बताओ। बहुत सारे नैरेटिव चेंज कर दिए गए हैं। रावण अंगद संवाद बचपन से हम देखते आ रहे हैं। रावण हनुमान संवाद तो है ही नहीं मूवी में, सिर्फ 2-3 डायलॉग हैं बस। वो भी ये आया है, ये फूहड़ता, बुआ का बगीचा, जलीना, बाप तेरे बाप का। आप अरुण गोविल जी भी बोलते हैं कि उनके इंटरव्यू में कि जो संवाद लिखे जाते हैं, जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसके अनुसार लिखे जाते हैं। हनुमान जी से हम बल बुद्धि विद्या देहु मोही, उनसे बल बुद्धि विद्या की मांग करते हैं हम लोग। क्या हनुमान जी से हम ऐसे देख सकते हैं कि वो ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं? आप बताइए। ये मनोज मुंतशिर बार बार पेनिट्रेशन की बात करते हैं कि हमें मूवी बच्चों को दिखानी थी, हमें मूवी बच्चों को दिखानी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन में रामायण देखा नहीं क्या बच्चे ने? रामायण सीरियल क्यों देखा गया? क्यों बदलाव करना चाहा आपने? क्या कारण था? क्यों इतने क्रिंज डायलॉग आपने दिखाए मूवी में? क्यों बताओ आप। क्यों आपने चेंजेस किए? आप ये भी कह रहे हो कि इतना बड़ा महाकाव्य है जो नहीं दिखाया जा सकता, तो आवश्यकता क्या है? आप 3 सीरीज में दिखा दो, आप 2 सीरीज में दिखा दो। जब बाहुबली 1 बाहुबली 2 बन सकती है तो आदि पुरुष 1 2 3 क्यों नहीं बन सकती? आप डिटेल में दिखाओ। मैं आपको कहता हूं, या हर व्यक्ति ये कहेगा जो देखने गया है आदि पुरुष, हाँ हम ट्रायोलॉजी भी देखेंगे, हम देखना चाहते हैं। मैं दुबई में यहाँ पर देख रहा था, बच्चे को लेके आए हुए हैं पेरेंट्स। क्यों लेके आए हुए हैं? क्योंकि वो बताना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव रिमार्क सुनने के बावजूद आज हाउसफुल था। क्यों? लोगों ने एडवांस बुकिंग कर रखी है सर, कि हाँ हम आदि पुरुष देखेंगे। इतनी बढ़िया बढ़िया बजट की मूवी है, फर्स्ट टाइम आ रही है। 100 सालों में बॉलीवुड ने आज तक नहीं बनाई, बॉलीवुड ने आज तक नहीं बनाई, और बनाया तो ये बनाया। कुछ चीजें अच्छी भी हैं,
मूवी में। मुझे रावण का जो, ऑब्वियसली रावण का हेयर स्टाइल, ये 2 कट लगे हुए हैं, दिस इज अर्बनाइजेशन। ये एक बहुत ही मॉडर्न हेयर कट स्टाइल है जो रावण का दिखाया गया। मुझे नहीं पता क्यों दिखाया गया, चलो इग्नोर करते हैं, कोई नहीं, इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दिखाया है कोई बात नहीं। लेकिन रावण के जो शस्त्र दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे लगे। रावण का जो पूरा डिपिक्शन दिखाया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एग्रेसिव, हार्ड हिटिंग लगा कि हाँ कोई है। बट राम राम के पास कोई हथियार नहीं थे क्या? बस वो तीर ही मारते रहते थे क्या? क्या तीरों में भी वैरायटी नहीं थे क्या? क्या लक्ष्मण के पास कोई हथियार नहीं थे क्या? क्या अलग अलग प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल लक्ष्मण जी नहीं करते क्या? और क्या मेघनाथ को आपने कॉपी कर लिया किसी हॉलीवुड की मूवी से? फ्लैश का एक करेक्टर मेरे ध्यान में आ रहा है, उससे कॉपी किया, वो भागता रहता जुप 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 जुप। मेघनाथ इंद्रजीत था, उसने इंद्र को हराया था, उसके पास पशुपति अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, तीनों अस्त्र थे। क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों लिबर्टी के नाम पे आपने ढकोसला कर दिया? मुझे नहीं, आप कहते हो, आपकी थिंकिंग है कि हमें तो जी आज के युग में दिखाना था। एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूं, यदि आप मूवी को ऑथेंटिसिटी से के साथ बनाते, क्या लोग नहीं देखते? आप बताओ। क्या परिवार नहीं जाते? आप बताओ। लोग फिर भी जाते। और अगर यही बात थी तो तानाजी के अंदर आपने मराठी डायलॉग क्यों डाले? तानाजी में भी बर्बाद कर देते उसको, तानाजी को भी ऐसे डाल देते। बाजीराव मस्तानी हो, देवदास हो, जितनी भी मूवीज हैं उसको, उसके अंदर लिबर्टी ले लो आप। मुगले आजम हो, किसी भी मूवी में कुछ भी दिखा दो फिर तो, कि हमें जनता को दिखाना है, हमें लोगों को दिखाना है। क्यों भाई? लोग ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, लोग चाहते हैं ऑथेंटिक डेटा देखें, ऑथेंटिक, कि हाँ कुछ रामचरितमानस से उठाया हुआ है, कुछ वाल्मीकि रामायण से उठाया हुआ है, कुछ आपने तुलसीदास जी के दोहे उठाए हुए हैं, कुछ अवधि में दिखाया हुआ है। क्या एक भी चौपाई है इसके अंदर? क्यों नहीं दिखाई चौपाई? क्यों नहीं है? क्यों? मैं तो इस मूवी को नहीं इस तरीके से एवेल्युएट करना चाहता था, लेकिन दिल बहुत भरा हुआ था, बहुत, मतलब रोना आ रहा था लिटरली। कहीं कहीं बहुत हंसी आती थी ये सोच के कि इतना घटिया कैसे दिखा सकते हैं। मतलब होता है ना एक बहुत ही ज़्यादा घटियापना, वो देख के हंसी आती है, दया आ रही थी, दया लिटरली। बहुत मन दुखी हुआ। ये भी बोला जा रहा है डे 1 से आदि पुरुष का बहिष्कार कर रहे हैं कुछ कुछ लोग हैं। भाई आंखें खोलो सर, आम जनता कौन है वो भी तो पहचानो। हर कोई राइट विंगर है, हर कोई लेफ्ट विंगर से है, हर कोई राइट विंगर से है, तो आम जनता तो खत्म ही हो चुकी, आम जनता तो है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये राइट विंगर लेफ्ट विंगर से हट के सोचो, हार्ट टू हार्ट सोचो, हार्ट टू हार्ट। क्या किसी के दिल को बुरा लगा है तभी वो बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है आपको? ये सोचना छोड़ दो, राइट विंगर लेफ्ट विंगर। कहीं किसी इंटरव्यू में आप बोल रहे हो कि मेरे 5 डायलॉग, 5 डायलॉग की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फुल मूवी सर। पूरी मूवी ही ऐसी है। मूवी का जो एक सुर होता है ना, आपको तो पता ही होगा, आप तो बहुत ज्ञानी लोग हो, मेकर्स हो, आप तो सुर पकड़ते हो ना। डायलॉग का सुर होता है, कैरेक्टर का सुर होता है। तो मूवी का जो सुर ही गलत है। आप मूवी बना रहे हो क्रिंज, आप मूवी बना रहे हो आज के जमाने की रामायण। ये क्या होता है? रामायण रामायण होती है भाई। बस मैं 3 घंटे की मूवी है, मैं 6 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ जितनी भी मैं कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, कोई एडिटेड नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ गलती लगे तो आई एम सॉरी। दिस इज जस्ट
क्या ही बोलूं। फिर भी अगर किसी की, मेरी ओपिनियन से किसी को भी अगर आहत हुआ हो कोई, तो आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई विल गिव दिस मूवी 0.5 स्टार, दैट्स इट। मैं 0.5 स्टार भी बस एक मूवी बनाई है इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज उसके अंदर मुझे सच में आत्मा दुखी है, मेरी नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की। एंड लीगल कार्रवाई होनी चाहिए मेकर्स पे, जवाबदेही तय होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद। उनसे पूछना चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए, इसके रूट कॉज पे जाना चाहिए कि ब्लंडर कैसे हो सकता है, हाउ सेंसर बोर्ड ने क्यों पास कर दिया मूवी को इस तरीके से। ब्लंडर, इट्स अ बमर ब्लंडर।